नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल वशिष्ठ आज आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूं वो टॉपिक है रमल प्रश्न ज्योतिष। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं वैदिक ज्योतिष में भी एक चैप्टर है प्रश्न ज्योतिष का। लेकिन वैदिक ज्योतिष में क्या है कि उसमें आपको ज्योतिष आनी चाहिए। ऐसे प्रश्न ज्योतिष के लिए आपको और भी बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन रमल प्रश्न ज्योतिष जो है वो बहुत ही प्राचीन विद्या है। इसके इतिहास की अगर मैं बात करूं तो रमल प्रश्न ज्योतिष के बारे में ऐसा सुना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने ये माता पार्वती को रमण करते हुए, मतलब घूमते हुए, ये विद्या की जानकारी उनको दी, इस विद्या के बारे में बताया। एक बार माँ पार्वती और भगवान शिव टहल रहे थे और भगवान शिव ने कहीं जाने की इच्छा प्रकट की तो माता पार्वती ने उनसे कहा कि प्रभु, अगर मुझे आपकी याद आएगी और मैं जानना चाहूं कि आप कहाँ हैं तो मैं कैसे आपके बारे में जान पाऊं। तो मुझे कोई ऐसी विधि बताएं, ऐसी कोई विद्या बताएं जिससे कि मैं आपके बारे में प्रश्न से ये जान पाऊं कि आप कहाँ हैं। ऐसी किद्वंती या ऐसी मान्यता है। तो उन्होंने कुछ प्राचीन सी ऐसी शक्लें बनाई छोटे छोटे, जैसे बच्चे आपने देखा होगा बचपन में वो जीरो और रेखा बना देते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने चार चार बिंदु या रेखा के माध्यम से एक शक्ल का निर्माण किया और कुल 16 शक्लों का उन्होंने निर्माण किया और उसके आधार पर यह विद्या जो है प्रचलन में आई है। अब ये विद्या जो है धीरे धीरे जब आम लोगों तक पहुंची और हिंदुस्तान के अंदर, भारत में आपने देखा होगा मुगलों का भी साम्राज्य रहा, तो इसके अंदर जो इसके नाम थे वो अरबिक भाषा में रहे और अरबिक भाषा में ही ज्यादा प्रचलन में आए। तो कुछ लोग ये कहने लगे ये मुगलों की विद्या है या ये तो अरब की है। जब इसके बारे में गहन शोध करा गया और लोगों ने इसके बारे में रिसर्च की तो पाया ये विद्या तो बहुत प्राचीन है, भारत की ही विद्या है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अरब के अंदर भी इस प्रकार की कोई, अगर ये विद्या अरब की होती या मुगलों की होती या किसी और जगह की होती तो वहां कोई ना कोई ऐसा ज्ञानी या कोई ना कोई ऐसा ऋषि माँ जरूर होता, कोई ना कोई स्कॉलर ऐसा होता जिसने कोई बुक लिखी होती या कोई उसके बारे में कभी कोई बात की होती। तो बाद में जब लोगों ने इसका अध्ययन किया तो ऐसा सुनने में आया, और जो कि बड़ा वैलिड रीजन भी लगा, क्योंकि भारत के ऊपर समय समय पर आक्रमण होते रहे। तो जो समझदार पुरुष थे उन्होंने क्या किया, अपने शास्त्र को बचाने के लिए, क्योंकि उनके अपने मित्र मंडली आज के जमाने में भी जब होती है तो उस जमाने में भी रही होगी, तो उन्होंने अपने ज्ञान को बचाए रखने के लिए उसको एक दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया ताकि लोग उसको लूटने के लिए आए या उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आए तो वो उसे अपनी ही बुक्स किताबें जानकर, अपना ही ज्ञान समझकर उसको नष्ट ना करें और उसको अपने साथ वो ले गए। और बाद में वो प्रचलन में जब आई तो वो अरब की लैंग्वेज से ही प्रचलन में आई। उसके जो नाम है वो अरबिक लैंग्वेजेस के ऊपर हैं, उनके ग्रहों के नाम भी हैं और अपने आप में एक पूरा ग्रंथ है। ये चंद्रमा की जो 16 कलाएं हैं उसके ऊपर ये विद्या आधारित है। और इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, ये विद्या बहुत सरल है, इसे कोई भी सीख सकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा ज्योतिष के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये इतनी सरल है कि थोड़े से ही ज्ञान से, ज्योतिष के थोड़ी सी ही जानकारी से आप इस विद्या को सीख सकते हैं। अब बात करते हैं कि रमल प्रश्न ज्योतिष में प्रचलित विधियां जो हैं वो कौन कौन सी है। मित्रों, इसमें एक शॉर्टकट विधि जो हमारे देखने में आई वो आई कि इसके अंदर 16 प्रश्नों का निर्माण किया गया और उसके अंदर से एक टेबल बनाई गई, उसमें किसी कोष्ठक के ऊपर उंगली रख करके, जैसा कि रामायण के अंदर आप देखते हैं, रामायण के अंदर भी फ्रंट के अंदर एक पेज है, वहां किसी भी कोष्ठक के ऊपर आप जब उंगली रखते हैं और उस पेज के अंदर से
रामायण की वो चौपाई देखते हैं और उस चौपाई के माध्यम से आप अपना उत्तर जान पाते हैं। वो भी कुछ इसी प्रकार से है। दूसरी विधि जो इसमें आई वो भी शॉर्टकट विधि ही थी कि कुछ 80-90 क्वेश्चंस जो थे वो लिए गए और उसका 16 जो कार्ड हैं या 16 जो शक्ल हैं उसमें से आपने कोई एक शक्ल चूज की और उस शक्ल के माध्यम से उस प्रश्न का जवाब दिया गया। ये दोनों ही जो विधि है ये शॉर्टकट विधियां हैं। बेसिकली रमल प्रश्न ज्योतिष जो है उसका आधार जो है वो कुंडली निर्माण से है। जैसे वैदिक ज्योतिष के अंदर प्रश्न ज्योतिष की कुंडली बनाई जाती है, रमल प्रश्न ज्योतिष में भी एक कुंडली का निर्माण किया जाता है। आप जानते हैं कि रमल प्रश्न ज्योतिष में और भारतीय वैदिक प्रश्न ज्योतिष में अंतर क्या है और उसमें समानताएं क्या हैं। भारतीय ज्योतिष में 12 खानों की एक कुंडली बनती है, उसमें 12 भाव हैं और उसके माध्यम से हम किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। हर घर का अपना कोई कारकत्व होता है, ग्रह होते हैं और उनके माध्यम से उसका जवाब दिया जाता है। रमल प्रश्न ज्योतिष में थोड़ा सा भिन्नता है। रमल प्रश्न ज्योतिष में 16 खाने बनाए जाते हैं। मैं चित्र के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। आप देख रहे हैं कि 16 खानों की ये कुंडली किस प्रकार से बनती है। इसमें 12 जो खाने हैं उनके कारकत्व हैं। जो बाकी के 4 खाने हैं उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे 4 ट्राइन्स हैं उन ट्राइन्स को इन 4 खानों के साथ जोड़ दिया गया है। मतलब पहले 5वें और 9वें घर को 13वें खाने से जोड़ा गया। उसके बाद जो दूसरा, छठा और 10वां ट्राइन से मिलकर के जो ट्राइन बनता है उसको 14वें से, और इसी प्रकार 15 और 16 को डिफाइन किया गया। यहां पर कहीं कहीं यह भी देखने में आया कि ये जो 13, 14, 15 और 16 हैं ये खाने हैं, ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भी बताते हैं। तो ये छोटा सा मैंने आपको परिचय कराया रमल ज्योतिष के साथ। आगे आने वाली वीडियो में आप देखेंगे कि मैं रमल ज्योतिष, प्रश्न ज्योतिष को आपको इसी तरीके से समय समय पर इसके बारे में बताता रहूंगा और आपको जानकारी देता रहूंगा। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।